कैसे हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने हमारी लीनियर इक्वेशन की सीरीज़ की सारी लेक्चर को देख लिया होगा और उससे रिलेटेड मैंने जो भी होमवर्क आपको दिए हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम बढ़ते हैं अपने इसी सीरीज़ में अगले पार्ट की ओर, जिसमें हमने पिछले भाग में आपको क्या बताया था स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार 2 डिजिट नंबर को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार हम टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन सारी चीज़ों की थ्योरी मैंने पिछले क्लासों में दे दी है, प्रॉब्लम्स भी बता दिया है। जो बच्चे नए हैं वो जाके हमारी पिछली वीडियो को जाके देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। आज हम पढ़ेंगे एक नेक्स्ट टाइप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बोट एंड स्ट्रीम, जल और नाव और धारा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन जानेंगे, बोट एंड स्ट्रीम। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चे काफ़ी डरते हैं बोट एंड स्ट्रीम से, लेकिन बच्चों ये बहुत सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम। आज के प्रॉब्लम का टाइप क्या है? बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, चलिए बोट एंड स्ट्रीम की जो क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल में, वो क्वेश्चन नंबर 35 से लेके 36 दो ही क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम के। लेकिन इसकी थ्योरी क्या है वो जानना जरूरी है। देखिए बोट आप सभी जानते हैं, बचपन में भी आप बोट बनाते होंगे, आपने बोट देखा होगा। कुछ इस तरीके की बचपन में हम बोट बनाया करते थे, याद आ रहा है सबको? कागज़ की बोट हुआ करती थी और जब बारिश होता था तो हम लोग उसको बारिश के पानी में इस तरीके से छोड़ देते थे, या फिर घर पे भी कोई बर्तन कठौती वगैरह लेके उसमें वो बोट डाल के उसको फूक फूक के चलाते थे या हाथ से। तो ये सारी चीज़ें आपने भी बचपन में की होंगी। तो ये देखो, ये बोट है, तो बोट एंड स्ट्रीम का क्या रिलेशन है इसको आप समझेंगे। आपने पुराने समय में जब वास्को डिगामा वगैरह हुआ करते थे उस समय पाल वाला नाव देखा होगा। पाल बोलते हैं नाव के ऊपर इस तरीके से कपड़ा बंधा होता है, एक तिरपाल टाइप का, है ना, कुछ इस तरीके से ये लगा होता है। और हवा जब इस पे पड़ती है तो ये हवा के कारण उड़ता है, या इस पे हवा का प्रेशर लगता है इस डायरेक्शन में, तो नाव को भी ये खींच के क्या करता है स्टूडेंट, उसी डायरेक्शन में ले जाता है जिस डायरेक्शन में हवा होती है। यहाँ पे भी यानी कि पानी में या आप जब चलते हैं तो हवा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे धारा का इम्पॉर्टेंट रोल है। किसका? हवा की वजह से ये धारा जो होगी, जल की जो धारा होगी चाहे नदी में, उसकी एक खास डायरेक्शन में दिशा होगी, और जिस दिशा में अगर धारा चल रही हो बोट भी उसी दिशा में चले तो चलाने में क्या होगी? सहूलियत होगी। इस बात को आइए हम समझते हैं थोड़ा। तो हमारे पास 2 टर्म आएंगे, ठीक है ना। पहले तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लेट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। देखिए स्टिल वाटर का मतलब वो शांत जल। जनरली आपको नदियों में शांत कभी पानी नहीं मिलेगा, हमेशा वो फ्लो में रहते हैं। आपको पोखर या तालाब में ऐसा देखने को मिलेगा, आपके गांव में कोई पोखर होंगे, कोई तालाब होगा, वहाँ आपको शांत जल देखने को मिल सकता है। नदियों में ऐसा नहीं मिलता है। तो हम पहले क्या मान लेंगे कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में बोट की क्या स्पीड है, यानी बोट की क्या क्षमता है, कितना स्पीड वो चल सकता है। और नेक्स्ट हम मानेंगे एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहां पे स्ट्रीम, इसमें स्टिल वाटर नहीं, स्ट्रीम, धारा की स्पीड क्या होगी? तो धारा की स्पीड को हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। धारा की स्पीड का मतलब पानी की रफ्तार, क्या कहते हैं ना, पानी में बहुत करंट है, किस रफ्तार से, किस वेग से पानी बह रही है, स्ट्रीम बह रही है, वही हो गया क्या? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है ना। अब इस बात को आप थोड़ा ऐसे समझेंगे कि 2 कंडीशन हो सकती है। अगर कोई भी नाव किसी नदी में है तो 2 घटनाएं घट सकती हैं। क्या घटना घट सकती है स्टूडेंट? जिसने भी गंगा नदी पार की होगी बोट से तो उनको पता होगा। देखिए ये मान लो यह बोट है, ठीक है। हो सकता है कि आप जिस डायरेक्शन में बोट को लेके जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में धारा भी बह रही हो, यानी कि नदी की जो धारा है वो भी सेम ही डायरेक्शन में। जब दोनों की डायरेक्शन, हमने मान लो बोट की स्पीड को मान लिया है x और धारा की स्पीड को मान लिया है y।
अब आप ही मुझे बताइए, जब बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही हो और धारा स्ट्रीम जो है नदी का गति भी है उसी डायरेक्शन में अगर हो, तो इस कंडीशन में अगर हम बोट ना भी चलाएं तो जो नदी अपनी रफ्तार से जा रही है उतनी रफ्तार से इसको क्या करती जाएगी, पुश करती चली जाएगी। डैट मीन्स कि अगर इसकी कुछ स्पीड हुई तो ये स्पीड एडिशनल हो जाएगी, उसमें जुट जाएगी, क्योंकि ये दोनों मिल जाएगी ना, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही, तो ये भी बोट को सपोर्ट करेगा। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, जब बोट की डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन सेम हो तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डाउन स्ट्रीम। आप लिख लीजिए डाउन स्ट्रीम क्या है। डाउन स्ट्रीम में आप लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम आर सेम। जब डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो वो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम आर अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट हो बोट और स्ट्रीम, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे जैसे इस कंडीशन में सेम थी, इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, ये आपकी बोट है, तो मान लो कि बोट जा रही है इस साइड, लेकिन धारा का डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड, यानी ये है एक्स और ये रहा हुआ है। जब अपोजिट हो तो उसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, ये रहा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कंडीशन, जो स्पीड होगी डाउन स्पीड में वो x प्लस वाई होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। क्योंकि हम जब धारा के अगेंस्ट जाएंगे तो जो भी बोट की स्पीड होगी, धारा चूंकि उसके उल्टा चलेगी तो उसकी स्पीड को रोकेगी। कभी आपने आंधी तूफान में साइकिल चलाई होगी, तो अगर तूफान के डायरेक्शन में जिधर से आपको हवा आ रही है उसके उल्टे डायरेक्शन में अगर आप गए होंगे तो आपको साइकिल चलाने में काफ़ी दिक्कत हुई होगी। लेकिन वही जब हवा का सपोर्ट आपको पीछे से मिल जाएगा, आप साइकिल की डायरेक्शन को उलट लीजिए और तब चलाइए, तो आपको हवा का सपोर्ट मिलेगा और आप आसानी से साइकिल चला पाएंगे। आपको लगेगा कि पीछे से कोई सपोर्ट भी कर रहा है, आप कम मेहनत में स्पीड ज़्यादा गेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हवा का आपको सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन सेम डायरेक्शन में आप ज़्यादा मेहनत करके भी ज़्यादा स्पीड नहीं ला पाते, क्योंकि हवा के अगेंस्ट है। ठीक वैसे ही नाव जब धारा के विपरीत दिशा में चलने लगेगी तो इसको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इतनी सी बात आप समझ गए। तो आपको बस ये याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ कि इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, बोट का जो डायरेक्शन है और स्ट्रीम की डायरेक्शन है वो सेम है। और इस कंडीशन में जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो वो होता है डाउन स्ट्रीम, और जब सेम डायरेक्शन में हो तो क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई। और जब अप स्ट्रीम की बात हो तो बोट जो होगा वो धारा के अगेंस्ट जा रहा होगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ हमेशा बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को आप घटाएंगे। ऐसा नहीं कि वाई माइनस एक्स कर देंगे, हमेशा बोट की स्पीड में से क्या घटेगी, बोट की स्पीड में से घटाएंगे धारा की स्पीड को, यानी स्ट्रीम को। चलिए मैं इसको इरेज करूँ, ये थ्योरी का पार्ट था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे मुझे बताइए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यहाँ मैं इसको इरेज करूँ, आपने ये अगर लिख लिया हो तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये थ्योरी का पार्ट था। डाउन स्ट्रीम क्या है, डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम सेम। अप स्ट्रीम क्या है, डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम आर अपोजिट, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। चलिए ये आपने लिख लिया है तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब आप अच्छे से समझ गए हैं। तो यहां मुझे बताइए, यहां पे लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में हमने क्या देखा था स्टूडेंट, अप में होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट चलती है, यानी बोट की डायरेक्शन अगर इस साइड है तो धारा की डायरेक्शन किधर होगी, धारा की डायरेक्शन इधर। ये x ये y घटाते हमेशा है बोट की स्पीड में से, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें ऐड हो जाते हैं इतना किलोमीटर। यहाँ तक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। आपको ये टर्म याद रखना होगा कि डाउन मतलब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में क्या होंगी, सेम डायरेक्शन होगा,
यानी x प्लस वाई दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, और अप स्ट्रीम में क्या होगा, अगेंस्ट होगा। ऐसे भी समझिए, डाउन जो झुका हुआ रहता है, नम्र रहता है, वो साथ चलता है, और जो अप का मतलब क्या, उठा हुआ, ये समझिए कि ये ज़्यादा इगोइस्टिक है, यानी ये उसकी उल्टा चलेगा, सेम डायरेक्शन में नहीं चलेगा। आप इस तरीके से भी कुछ कॉमन सेंस लगा के आप याद रख सकते हैं कि अप स्ट्रीम में होता है x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, x प्लस वाई, ठीक है ना। डाउन यानी जो झुक के रहता है वो साथ लेके चलता है, अप जो अकर के खड़ा रहता है वो साथ लेके नहीं चलता है, वो उल्टा चलता है। तो यहाँ इस कंडीशन में अगर धारा इस साइड है तो वो उस साइड जाएगा बोट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यानी अप स्ट्रीम में आपका हो जाएगा स्पीड जो होगी वो टोटल x माइनस वाई होगी। इसका मतलब ये समझिए कि अगर बोट की स्पीड है, सपोज कि ये बोट जा रही है 8 किलोमीटर पर आवर से, और धारा की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो अगर हम पूछें कि अप स्ट्रीम में क्या होगा स्पीड, तो देखिए 8 है बोट की, यानी x की वैल्यू है 8 किलोमीटर पर आवर, और धारा की स्पीड है 2। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या होगी, तो अप स्ट्रीम का केस क्या होता है स्टूडेंट, अप स्ट्रीम में होता है x माइनस वाई, ये अप स्ट्रीम है। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, 8 माइनस 2, यानी कि बोट की जो फाइनल स्पीड हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। यानी 8 की स्पीड तो वो चला रहा है, लेकिन 2 स्पीड उसकी माइनस हो जा रही है क्योंकि वो धारा के अगेंस्ट है। और यही अगर डाउन की बात करेंगे, अगर धारा के विपरीत दिशा में जाए, धारा की विपरीत दिशा में जाए तब तो घट जाएगा, और धारा की सेम दिशा में, डाउन में मतलब कि ऑन द सेम वे, सेम डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, अगर बोट स्ट्रीम के ही डायरेक्शन में जाए तो ऐड हो जाएगा 8 प्लस क्या 2, ये क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से अप और डाउन का आप यूज़ करेंगे। जहां अप स्ट्रीम लिखा हो दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, बोट की स्पीड में से नाव की स्पीड, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की धारा की स्पीड को घटा देना है, और जहां पे डाउन स्ट्रीम होगा वहां बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को ऐड कर देना है। इतनी सी बात आप समझ गए, इस एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं तो आप क्वेश्चन में हम आएंगे, ठीक है। चलिए कुछ और एक आध एग्जाम्पल और हो जाए। अगर सपोज कि x यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोट ऑफ स्पीड की, ये दिया हुआ है 15 किलोमीटर और y दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की, तो बताइए तो अप स्ट्रीम क्या होगा। तो अप स्ट्रीम हम जानते हैं अगेंस्ट होता है, अप उल्टा अकर के खड़ा हुआ है, ठीक है। जो डाउन होता है, जो झुका हुआ होता है, सबको साथ लेके चलता है। अप अकर के खड़ा हुआ है, तो अप स्ट्रीम की अगर बात हम करें तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, हमेशा बोट की स्पीड में से घटाते हैं x माइनस क्या y अप स्ट्रीम में, यहाँ क्या आ जाएगा 15 माइनस 5 यानी 10 किलोमीटर, यानी कि फाइनल जो होगा स्पीड इसका 15 और ये 5, लेकिन ये घट जाएगा और फाइनल स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम की, बताइए डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, तो डाउन जो झुक के रहता है वो साथ लेके चलता है, यानी साथ साथ चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है साथ साथ, यानी कि नाव जो है सो धारा के साथ ही चलेगी डाउन में। तो x प्लस वाई, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी स्पीड अपनी 15 और धारा की स्पीड 5, ये दोनों ही जुड़ जाएगी और ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक मेरी बात अगर आप समझ गए होंगे कि जब भी डाउन कहेगा तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम और बोट ऐड कर देंगे, जब अप स्ट्रीम कहेगा तो घटा देंगे, ठीक है ना। चलिए इतनी सी बात अगर आपने याद कर ली तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा हमारा, बस यही था समझाना। जिस तरीके से 2 डिजिट नंबर में मैंने आपको कहा था कि यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, और फिर आप मानते थे रिक्वायर्ड नंबर और नंबर व्हेन डिजिट आर रिवर्स, ठीक वैसे ही ये यहाँ पे इन चारों को भी मानना क्या है, ज़रूरी है। यहाँ पे आप हमेशा जैसे ही बोट एंड स्ट्रीम की क्वेश्चन आ जाएगी, अगर बोट यूज़ हो रहा है तो बोट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब अगर बोट की जगह कोई आदमी ही स्विम करके पार कर रहा है तो वहां पे बोट की जगह अगर आदमी है तो वहां पे मैन हो जाएगा, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट तैर रहा है उसकी स्पीड को हम मानेंगे। यहाँ बोट है इस क्वेश्चन में इसलिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको बोट ही मिलेगा, इसलिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर क्या है, स्टील का मतलब यहाँ पे क्या है, शांत, ठीक है ना। स्टील का मतलब वो मेटल वाला स्टील, STEL वाला स्टील नहीं है, ये STILL है स्टील, ठीक है ना। तो स्टील वाटर का मतलब यहाँ का है शांत जल, जल में कोई हलचल नहीं है, कोई धारा नहीं, नाव की जो स्पीड है वही स्पीड है। अब स्ट्रीम की स्पीड आती है y, अब यहाँ पे अप और डाउन मैंने अभी आपको समझा दिया है। अब हम यहाँ से चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है स्टूडेंट, आपसे कह रहा है कि अ सेलर, सेलर का मतलब हुआ नाव खेने वाला, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। अब यहाँ पे आपको फिर से वही टाइम स्पीड वाला कंडीशन होगा,
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला यहाँ भी काम करेगा स्टूडेंट, स्ट्रीम में भी। वहाँ हम क्या करते थे, लैंड पे चलते थे, यहाँ पानी में चल रहे हैं, बस यही फर्क है। वहाँ पे ये अगेंस्ट वाली चीज़ें, फ्रिक्शन की हमने बात नहीं करी थी, यहाँ पे लेकिन स्ट्रीम हमें अगेंस्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे आपको फिर से देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। देखिए आपको क्या कह रहा है कि A sailor goes 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट। इन 40 मिनट, ऐसा इन करके दिया मतलब समझ लीजिए कि ये इक्वल टू के बाद 40 मिनट है, ये रहा इन 40 मिनट, मतलब समझ लीजिए कि इक्वल टू के बाद 40 मिनट, यानी इक्वल टू के बाद टाइम है। तो इन 40 मिनट्स दैट मीन्स कि हमें जो इक्वेशन बनाना है, यहाँ इधर टाइम है तो इधर भी क्या चाहिए स्टूडेंट, टाइम चाहिए। बहुत बारीक सी ये बात है, इसको इक्वेशन बनाने में आपकी बहुत मदद होगी। इन 40 मिनट का मतलब इस साइड टाइम आपको रखना है, तो इस साइड भी टाइम आएगा। अब टाइम तो डायरेक्ट दिया नहीं है, तो हम जानते हैं कि टाइम को हम निकाल सकते हैं यहाँ से। टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाती है, स्पीड। तो डिस्टेंस आपको दिया गया है, देखिए तो डिस्टेंस दिया हुआ है, करा अ सेलर गोज 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ही हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ हो गया 8। अब डिवाइड करेंगे किससे टाइम निकालने के लिए, स्पीड से। स्पीड हमें पता है क्या, तो यहाँ का आ रहा है 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 8 किलोमीटर किस में जाता है, डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम तो हमें नहीं पता, लेकिन डाउन स्ट्रीम को हमने मान लिया है कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई। तो यहाँ पे स्पीड की जो वैल्यू है वो डाउन स्ट्रीम में क्या लगेगा स्टूडेंट, x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप x प्लस क्या लगा देंगे। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं। देखो डाउन स्ट्रीम बोला, हम यहाँ पे स्टिल वाटर स्ट्रीम लिख लिए। अब अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, तो घट जाएगा x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, साथ लेके चलेगा, डाउन जो झुक के रहता है वो सबको साथ लेके चलता है, प्लस, तो x प्लस वाई। अप का मतलब जो अगेंस्ट रहा, जो अकर के चल रहा है उनके साथ कोई नहीं चलते, तो यहाँ पे इसके साथ धारा नहीं चल रही है, मतलब ये धारा के साथ नहीं चल रहा है, तो x माइनस वाई आप ऐसे करके याद रखेंगे। तो डाउन स्ट्रीम जो सबको साथ लेके चलेगा तो ये साथ चलेगा, तो x प्लस वाई। तो स्पीड जो होगी बोट की डाउन स्ट्रीम में वो क्या होगी, उन दोनों की स्पीड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 बाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या, 40। इतनी सी बात समझ में आई। इसको अब चलो अच्छे से लिख लो। यहाँ अभी हमने क्या किया, टाइम को टाइम से इक्वेट किया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, इधर जो है ये सब आवर में है और ये मिनट में है, तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड दे देंगे और ये इसको एक ही साथ क्या लिख देंगे, आवर। कोई इशू नहीं है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टीचर को समझ में आ जाएगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 8 अपॉन 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से कितने टाइम्स में 2 और ये 3, 2/3 आर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई। 2 को इधर भेज दीजिए, 3 इंटू 8/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई। 2 से कितने टाइम्स, 4 टाइम्स में, 4 3 ज़ा 12, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, ये टोटल समझ लो इधर और ये टोटल समझ लो उधर, 4 3 ज़ा 12। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट। एंड अब नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन आप खुद बनाइए। कह रहा है क्या, एंड रिटर्न इन 1 आवर। अब देखिए एंड रिटर्न इन 1 आवर, यही आपके लिए है दूसरे इक्वेशन का हिंट। 1 घंटा में वापस आ जाता है। इस बात को आप समझिए कि अगर गया था, जब जा रहा था, क्या लिखा हुआ है, गोज, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जो डायरेक्शन से गया था अगर वो डाउन स्ट्रीम की थी तो उधर से रिटर्न आएगा तो वो क्या हो जाएगी, अप। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर हो सकता है हवा का डायरेक्शन बदल जाए, तो मैथ्स में अभी फिलहाल के लिए आपको ऐसी संभावनाओं पे ध्यान नहीं देना है कि हवा की डायरेक्शन बदल गई होगी और ऐसा से वैसा हो गया होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर सेलर जाते वक्त अगर डाउन में गया है तो उधर से आते वक्त की डायरेक्शन अपोजिट है और उसको आप क्या मान लेंगे, अपने आप समझ लेंगे अप। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अगर जाते वक्त डाउन थी तो आते वक्त अप होगी। और अप स्ट्रीम में देखिए कितना उसको समय लग रहा है, 1 आवर। ऑब्वियस सी बात है, अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम में स्पीड घट जाती है ना, तो घट जाती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उतनी ही दूरी को तय करने में उसको अब 1 घंटा लग रहा है, जिसको कि पहले वो डाउन स्ट्रीम में 40 मिनट में पार कर चुका था। तो
हमारा डिस्टेंस सेम है, रिटर्न कर रहा है तो जहां गया था 8 किलोमीटर पे वहां से रिटर्न आया। जैसे आप स्कूल जाते हैं, अगर स्कूल 2 किलोमीटर है तो स्कूल से घर आएंगे रिटर्न, तो वो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो होगा नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि आप स्कूल से निकल के बाद कहीं और चले जाएं, तो यहाँ वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पे सेलर जिस पॉइंट तक गया था वहां से फिर रिटर्न आता है तो डिस्टेंस वही है, यानी कि 8 का 8 ही रह जाएगा। लेकिन इस बार गया था डाउन में, तो अपोजिट जब आ रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, अप। अगर अप में गया होता तो अगर उधर से रिटर्न आता तो वो हो जाता डाउन। यानी जिस भी चीज में गया होगा तो रिटर्निंग में वो अपोजिट हो जाएगी। अगर जाएगा अप में तो आएगा डाउन में, अगर जाएगा डाउन में तो आएगा अप में। तो अप में अगर इसको 8 किलोमीटर तय करनी है तो यहाँ नीचे में क्या हम जानते हैं कि यहाँ पे हम टाइम से इक्वेट कर रहे हैं, 1 आवर आ रहा है। देखिए आप लिखा हुआ है ना, इन 1 आवर रिटर्न करता है 1 आवर, तो टाइम से फिर इक्वेट कर रहे हैं। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप में, क्योंकि डाउन में गया था अप में आ रहा है, तो अप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x माइनस वाई। इतनी सी बात आप समझ पाए या नहीं? देखिए ये चीजें डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन में लिखी होती, बस लिख दिया था रिटर्न इन 1 आवर। लेकिन ये आपको समझना होगा कि अगर गया था डाउन में तो आते वक्त वो चीजें उसके लिए क्या हो जाएंगी, डायरेक्शन उलट जाएगा। तो धारा की दिशा मान लो इधर ही जा रहा था, समझिएगा, अभी जाते वक्त इधर जा रहा था और धारा की दिशा भी यही थी। ये किसी खास पॉइंट पे पहुंच गया, अब ये यहां से रिटर्न आ रहा है, तो इसके रिटर्न आने से धारा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उल्टा अब जा रहा है लेकिन धारा का तो डायरेक्शन अभी यही है, हवा इसी डायरेक्शन में है। तो 1 घंटे बाद ये रिटर्न आता है, लेकिन अब ये क्या हो गया, अगेंस्ट द स्ट्रीम हो गया, धारा के अपोजिट। तो इस कंडीशन में इसका हो जाएगा अप स्ट्रीम, ये हो गया। यहाँ पे ये था डाउन स्ट्रीम में, तो x प्लस वाई था। अब जब अगेंस्ट जब रिटर्न आया तो ये अपने आप उल्टा हो गया, तो ये x माइनस वाई यानी अप स्ट्रीम हो गई। तो यहां से आप बताइए यहाँ पे क्या लग जाएगा, बस सिंपल सा आप इतना ध्यान रखिए कि जिस भी कंडीशन में जा रहा होगा आएगा तो उलट जाएगा। अगर जा रहा होगा डाउन में तो आएगा अप में। तो x माइनस वाई कर दिए, कितना वक्त लगता है, 1 आवर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे, 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 से गुणा करने का कोई फायदा नहीं, ये आवर में ऑलरेडी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ ये मिनट में था स्टूडेंट, 40 मिनट, इसलिए आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हमने डिवाइड दिया था, तब ये आवर में आ गया था, क्योंकि यूनिट हमें सेम रखना, अदरवाइज सब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगी x माइनस वाई। अब इसको आप ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी 2। अब जैसे ही इक्वेशन बन गई, आपके लिए चुटकियों का खेल है क्योंकि आपने इक्वेशन काफ़ी बनाया है। अब यहाँ से x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, और यही आपसे अंत में पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। करंट यहाँ पे बात होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का करंट मत समझना, करंट मीन्स होता है फ्लो। अब वो फ्लो ऑफ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक करंट हो गई, फ्लो ऑफ वाटर है तो वाटर करंट हो गई, फ्लो ऑफ विंड है तो विंड करंट। जो चीज भी बहे, करंट का मतलब बहाव, एक रफ्तार में बहाव, उसको बोलते हैं करंट। तो यहाँ पे x माइनस वाई आ गई, x प्लस वाई आ गई। अब हम क्या लिखेंगे, बाई एडिंग। आपको पता है यहाँ पे y निगेटिव है, यहाँ y पॉजिटिव, यहाँ y निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, और यहाँ से x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या, 8। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, साइन में कोई चेंज नहीं, y से y कैंसिल आउट, यहाँ से 2x इक्वल्स टू 12 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 20। 2 से 20 आप काट देंगे 10 टाइम्स, तो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 10। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आप इक्वेशन किसी भी यहाँ मान लो फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलो मैं इसको इरेज करूँ, देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, putting the value of x in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू डाल दीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, यही था इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू है 10, 10 प्लस यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस ऑफ 10, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 किलोमीटर। हेंस हम क्या लिखेंगे, हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ सेलर इन
स्टील वाटर, जो हमसे पूछेगा वही हम लाइन लिखेंगे। तो स्पीड क्या है सेलर की, यहाँ पे बोट की जगह आप सेलर लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ सेलर इन स्टील वाटर। ये क्या आ जाएगा, x किलोमीटर पर, x नहीं बल्कि आप x की वैल्यू लिख दीजिए 10 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये आपसे यहाँ वर्ड क्या पूछा है, स्पीड ऑफ करंट, तो आप लिख दीजिए स्पीड ऑफ करंट। ये स्ट्रीम भी लिखते तो गलत नहीं होता है मेरे स्टूडेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए इस क्वेश्चन को आप फटाफट से उतारिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। और ये स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 35, ये याद रखेंगे। देखिए ये आपका थ्योरी पार्ट भी है और ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन में ये लिखना भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका ये पार्ट था। जहाँ भी बोट एंड स्ट्रीम आ जाए तो ये चार चीज़ हमें लिखनी ही पड़ती है ना। चलिए मैं इसको इरेज करूँ स्टूडेंट। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। थ्योरी पार्ट इतना तो आप लिखेंगे ही, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम क्या कर रहा है, अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप एंड 40 किलोमीटर डाउन इन 8 आवर। देखिए पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट। कितना दूर गया था, डाउन स्ट्रीम गया था या अप स्ट्रीम, ये भी बताया था और टाइम भी दिया था। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि 12 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में, 40 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में, और तब टोटल टाइम दिया। और डैट मीन्स कि इन दोनों को मिला के हमें एक इक्वेशन बनाना है। तो ये सारी की सारी बातें ऐसी ही रहेंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस करना है हमें। और बताइए कह रहा है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है। देखिए यहाँ पे इन 8 आवर्स लिखा गया, क्या स्टूडेंट लिखा हुआ है कि 12 अप जाता है 40 डाउन जाता है, कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो यानी कि यहाँ इक्वल टू के बाद क्या आने वाला है, इन 8 आवर्स, मतलब ये 8 आने वाला। अब अगर इक्वल टू के इधर 8 आवर आ गया डैट मीन्स टाइम, तो इस साइड भी क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए, यानी हम टाइम से इक्वेट करेंगे। अब टाइम डायरेक्ट ना दिया हो तो हमें पता है कि अगर हमें डिस्टेंस पता हो और स्पीड पता हो तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम की वैल्यू ला सकते हैं। तो यहाँ दो दूरी तय की गई है, 12 किलोमीटर और 40। तो 12 किलोमीटर तय करने में भी कुछ वक्त लगा होगा और 40 किलोमीटर तय करने में भी कुछ वक्त लगा होगा। उन दोनों के टाइम को मिला के 8 आवर्स लगता है। अब देखेंगे कि 12 किलोमीटर जो है वो कैसे, किस स्पीड से तय किया गया। तो 12 किलोमीटर जो है स्टूडेंट लिखा हुआ है, बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 12 किलोमीटर गया है अप मतलब अकर के चलने वाला, अकर के जो चलता है उसके साथ कोई नहीं चलते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रीम के ये अगेंस्ट जा रहा है, यहाँ माइनस होगी। आप बस ऐसे याद रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ऑफ वाई, स्पीड की वैल्यू ये आ जाएगी। अब प्लस करना है क्योंकि ये टाइम है, इस डिस्टेंस अपॉन क्या है, स्पीड है। ये भले ही जो भी है यहाँ पे अप स्ट्रीम हमने यूज़ किया, लेकिन ये अप स्ट्रीम क्या है, स्पीड ही है ना। तो डिस्टेंस में जैसे ही स्पीड से आपने डिवाइड किया, ये टाइम आ गई। यानी 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में उसको जो वक्त लगा वो इतने के बराबर आएगा। प्लस अब कह रहा है 40 जाता है डाउन स्ट्रीम, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस ऊपर, अब डाउन, जो झुक के चलता है उसके साथ सब चलते हैं। तो यानी यहाँ पे होगा प्लस एक्स वाई के साथ जाएगा, ठीक है, यानी स्ट्रीम के साथ ही होगी बोट, x प्लस वाई। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब आप इसको ऐसा सही कर लो। इतनी सी बात आप समझ में आई। इक्वेशन कैसे बनाते हैं, किन बारीकियों का आपको ध्यान रखना है। इन 8 आवर्स लिखा था, डैट मीन्स कि हमें बराबर के बाद टाइम आने वाला है, तो डैट मीन्स कि इस साइड भी हम टाइम से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको के पास डिस्टेंस सेपरेटली दिया हुआ था, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दिया गया था, आप यहाँ से क्या करेंगे, बना लेंगे। अब यहाँ जो कॉमन होगा वो हम कॉमन भी ले लेंगे। तो मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है स्टूडेंट, 4 कॉमन लेंगे। तो 4 जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 बाई एक्स माइनस ऑफ वाई प्लस 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 10 बाई एक्स प्लस ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 8। 4 से 8 काट देंगे 2 टाइम्स 3 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 10 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो अब हम बनाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे एंड। अब अगला इक्वेशन आप खुद बनाइए, देखिए कितना सिंपल है। क्या कहा जा रहा है, कह रहा है इट कैन गो, वो जा सकता है 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 16 किलोमीटर जा सकता है अप स्ट्रीम। तो 16 अप स्ट्रीम में जा रहा है, अकर के चल रहा है, निगेटिव, कोई साथ नहीं जाएगा, यानी x माइनस वाई।
और क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट आपसे, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन 16 किलोमीटर को तय करने में लगा समय, और कर रहा है 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा सकता है 32। तो डाउन झुक के जो चलेगा उसके साथ सब चलेंगे, तो जब साथ चलेंगे तो यहाँ जुटेगा x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम जब होगा तब इस कंडीशन में कह रहा है कितना वक्त लगता है स्टूडेंट, कह रहा है सेम टाइम लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम, तो पहले भी लग रहा था 8 आवर, इस कंडीशन में भी लगेगा 8 आवर। बस इक्वेशन हमारा बन के हो गया तैयार। यहाँ से देखिए कॉमन हम क्या लेंगे, 16 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप 16 कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ आ जाएगा 1/x माइनस ऑफ वाई प्लस यहाँ आ जाएगा 16 टू जा x प्लस ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या 8। यहाँ से आ जाएगा 1/x माइनस वाई प्लस 2/x प्लस वाई इक्वल्स टू 8/16। 1/x माइनस वाई प्लस 2/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/2। इतनी सी बात समझ में आ गई, 1/2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ गए हैं स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन। मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में u और v मान के भी बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको u और v मानने की सलाह नहीं दी थी। मैंने कहा था एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कीजिए। तो देखिए यहाँ भी नीचे x माइनस वाई, वहाँ भी x माइनस वाई, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई। तो अब x माइनस वाई और x प्लस वाई को एक टर्म समझ के ऐसा काउंट कीजिए, और यहाँ देखिए कि यहाँ 3/x माइनस वाई और यहाँ केवल x माइनस वाई। अगर 3 से इसको हम गुणा कर दें तो हमारा ये एलिमिनेशन प्रोसेस काम आएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3। तो देखिए मैं ऊपर की सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ, ठीक है, इन चीज़ों को मिटा देना होगा। केवल हमें इक्वेशन को बचा के रखना है, और इस साइड भी हमें केवल इक्वेशन को बचा के रखना है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2। देखिए ये रहा हमारा इक्वेशन 2, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 किससे करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हमें x माइनस वाई को कट करना है। यहाँ x माइनस वाई के साथ 3 है, तो यहाँ 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, 1/x माइनस 1/x माइनस वाई प्लस क्या है 2/x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट, 1/2 है, तो 3 ये क्या हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3/x माइनस वाई, 3 2 ज़ा 6/x प्लस वाई इक्वल्स टू 3/2। इसको अब आप इक्वेशन क्या मानेंगे, थर्ड। अब देखिए इक्वेशन थर्ड, अब इक्वेशन 2 ही हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। अब ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड। इनको क्या करना है, देखिए ये हमें कट करना है। ये क्या है, दोनों के सेम साइन है। अगर साइन सेम हो तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो जब साइन सेम हो तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबट्रैक्शन करेंगे, है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे subtracting इक्वेशन 1 या लिख दो 2 फ्रॉम 1। मैंने आपको कई बार समझाया कि 1 में से 2 को घटाइए, 2 में से 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस बात के लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि किस में से किसको घटाना है, ठीक है। आप किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं। तो अब हमने क्या किया है, ये सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से हम इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 1 इक्वेशन को मुझे लिखना पड़ेगा, ये क्या है 3/x माइनस वाई प्लस 10/x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 4। और यहाँ पे आ जाएगा 3 नंबर, क्योंकि हम सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम यहाँ पे 2
2 फ्रॉम नहीं 3 फ्रॉम, क्योंकि 2 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट, 3 में, तो इसको घटाना है ना, तो ये हो गई 3 बाई प्लस ये हो गई 6 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 3/2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है स्टूडेंट। एक चीज़, हमारा जो इक्वेशन 2 था वहाँ पे 12 किलोमीटर, एक बार ध्यान देंगे, इक्वेशन जो 2 हमने लिया था ये था 12 किलोमीटर क्या था स्टूडेंट, ध्यान देंगे ज़रा सा, 12 किलोमीटर अप में था। पहला इक्वेशन जो था हमारा फर्स्ट इक्वेशन अप में था 12 और डाउन में था 40, यानी 40 किलोमीटर डाउन में जा रहे थे और टोटल समय लग रहा था 8 आवर्स। तो अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लिए थे तो यहाँ से क्या आया था स्टूडेंट, ये आ जाता 3 बाई एक्स माइनस वाई प्लस ये आ जाता 10 बाई एक्स प्लस वाई और ये आ रहा था 8। 4 से ये कितने टाइम्स में आ जाता 2 टाइम्स में। सो यहाँ पे जो है आप सुधार लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे भी जो आपने लिखा होगा उसको वहाँ पे जहाँ पे हमने कॉमन लिया था 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आएगी वो 2 से नहीं ये कटा है, 8 को हमने किससे काटा है 4 से, तो 4 से 2 टाइम्स में जाएगा, वहाँ 2 आएगा, उसको आप सुधार लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो आ जाएगी वो टर्म क्या है, यहाँ आ जाएगा 3 बाई, ये जो है ये 4 नहीं होके क्या होगा 2, तो 3 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 10 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन में क्या हो जाएगी चेंज, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, सब के सब प्लस में इसलिए सब माइनस में। 3 बाई एक्स माइनस वाई 3 बाई एक्स माइनस वाई, साइन डिफरेंट है, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 में से आप क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, मेरी बात आप समझ गए, तो 6 में से आप घटा दीजिए 6 बाई एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ 10 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 3 बाई 2 माइनस ऑफ 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब सुधार लिए ये वाली, यहाँ पे जो 4 आ रही थी उसको आपने सुधार लिया ना, वेरी गुड। अब चलिए यहाँ तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखिए सॉल्व करके, ये चूँकि यहाँ पे नीचे x प्लस वाई ही है तो यहाँ नीचे x प्लस वाई ही रह जाएगा और ऊपर में आ जाएगा 6 माइनस ऑफ 10 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एलसीएम आप लेंगे 2 आएगा और 3 माइनस 2 से इसको गुणा करेंगे क्या आएगा 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगी माइनस ऑफ 4 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ माइनस ऑफ 1 बाई क्या आ जाएगी 2, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, 2 से गुणा करेंगे इधर तो क्या आ जाएगा 4 2 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई को इधर भेज देंगे। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट x प्लस वाई इधर और 2 इधर 8, आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा 4th, 3rd हो चुका था, ये हो गया 4th। अब आपको क्या करना है, इसी वैल्यू को उठा के पुट कर देना है किसी एक इक्वेशन। तो चलिए हम इक्वेशन ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन इक्वेशन 3rd करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन, आपने इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन कहाँ बनाए हैं, एक्सरसाइज 3B में। जिन लोगों ने भी नहीं बनाया है एक बार आप जाके एक्सरसाइज 3B को कंप्लीट कीजिए, मैंने पूरी की पूरी एक्सरसाइज बताई है आपको और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने भी 3B नहीं किया पहले आप उसको कीजिए, देन ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन इक्वेशन 3rd में हम पुट कर देंगे, तो क्या है 3rd इक्वेशन 3 बाई
एक्स माइनस वाई प्लस 6/x+y इक्वल्स टू 3/2। ये रहा इक्वेशन थर्ड। इसमें हमें पुट करना है x प्लस वाई की जगह की वैल्यू 8, तो ये हो जाएगी 3/x माइनस वाई इक्वल्स टू 6/x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है ना, तो आप यहाँ पे 8 रख दीजिए, है ना, इक्वल्स टू 3/2। यहाँ प्लस है, यहाँ से आप बताइए मुझे 3/x माइनस वाई, यहाँ देखिए कट रहा है ये 3 टाइम्स और ये कट रहा है 4 टाइम्स, है ना, ये कितना आ गया, इतना होगा स्टूडेंट। आगे बढ़ेंगे, उसको उधर भेजेंगे, तो 3/x माइनस वाई की वैल्यू होगी 3/2 माइनस ऑफ 3/, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगी 3/x माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 2 से 2 टाइम्स में यानी 3 2 6 माइनस 4 से 4 1 टाइम्स में, इसलिए 3। चलिए इधर जगह खत्म हो चुकी है, उस साइड वाले को हमें इरेज करना होगा, ठीक है। देखिए अब इधर वाले को हम इरेज करें, आपने इसको उतार लिया ना, तो देखिए ऊपर में क्या बचा है, यहाँ से देखिएगा 3/x माइनस वाई। कुछ स्टेप आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, ये मैंने बेसिक स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में है उसके लिए एक एक स्टेप किया है। 6 माइनस 3 कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 3/क्या, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो यहाँ भी बच गया 1, यहाँ भी 1, तो ये क्या आ जाएगा 4 इधर, तो 4x माइनस वाई। आप यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट 5। अब देखिए आपको अब क्या मिल गया, इक्वेशन 4 और 5। देखिए इक्वेशन 4 कितना सिंपल है, x प्लस वाई, और इक्वेशन 5 क्या है, x माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इनको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y माइनस में, वहाँ प्लस में हम लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को ऐड कर देते हैं। तो 4 क्या है, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, और ये x माइनस वाई इक्वल्स टू, हम ऐड कर रहे हैं, साइन में कोई चेंजिंग नहीं, x प्लस एक्स 2x, y से y कैंसिल आउट, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए 12। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 अपॉन, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, x की वैल्यू आ गई 6। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर किसी में भी, तो चलिए हम इक्वेशन नंबर 4 में ही पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। मैं इसको इरेज करूँ स्टूडेंट, इक्वेशन 4 तक रहने देते हैं क्योंकि उसमें रखना है, और यहाँ वाला हम मिटा रहे हैं। देखिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ मिट के आगे बढ़ता जा रहा है, तो आप कॉपी पे उसको उसी हिसाब से लिखते जाएंगे। ये हमारा पहले का था, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में अगर रखेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 4 क्या है हमारा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू है 8, ये इक्वेशन 4 है हमारा। यहाँ के बाद का ये स्टेप है स्टूडेंट। अब हम चाहे तो ऊपर वाला मिटा सकते हैं, हमें 4th इक्वेशन लेना था, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 आ गया। x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 6, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, यहाँ से y की वैल्यू जो है 8 माइनस क्या 6, y इक्वल्स टू क्या आ गया, हेंस क्या लिखेंगे, हमसे क्या पूछा है वो देख लीजिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ स्टीम। तो हेंस स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इक्वल्स टू, तो हमने क्या माना था x माना था, x की वैल्यू क्या है 6, यानी 6 किलोमीटर पर आवर,
और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू क्या, y माना था, ये हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट? तो इस प्रकार बोट एंड स्ट्रीम का हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ से सॉल्व हो गया। इससे ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन नहीं है हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी में भी अगर आपको बोट एंड स्ट्रीम मिलती है तो यही प्रोसेस यूज़ करके आप उसको क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज में हमारे पास यही 2 प्रॉब्लम थी बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। और क्या मैं इसी सीरीज़ में करूं? क्योंकि मैं पहले टाइम चेक कर लूँ। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बोट एंड स्ट्रीम वाले में ही टाइम एंड वर्क का भी कर दूं तो ठीक, नहीं तो ऐसा करते हैं कि आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। टाइम एंड वर्क को मैं सेपरेट लेक्चर में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप बोट एंड स्ट्रीम की जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिले, आर.एस. अग्रवाल में जो एग्जाम्पल भी मिले उस एग्जाम्पल को भी बना देंगे। एनसीईआरटी में भी अगर कहीं एग्जाम्पल या कहीं क्वेश्चन है तो उसको आप बना लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और इस उम्मीद के साथ हम मिलेंगे कि बोट स्ट्रीम से जो अब तक आप डर रहे थे, बिल्कुल आपका डर खत्म हो गया होगा। डरने का कारण एक ही होता है कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत होता है। अब एक बार आप समझ गए अब क्या है, डाउन क्या है, बस बात खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।